नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि किसी व्यक्ति या विद्यार्थी के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है या उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं तो उसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी जानकारी हर किसी को होना आवश्यक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय हैं और मैंने इस संदर्भ में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। बहुत सारे निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को अलाउ भी किया है और बहुत सारे केसेस में उन उम्मीदवारों को डिसअलाउ कर दिया, अर्थात उनका पिटीशन को रिजेक्ट भी कर दिया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट कुछ उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अनफिट घोषित कर दिया है। अभी पिछले सप्ताह इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर्ड होने के कारण उस उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अनफिट घोषित कर दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग अलग केसेस में अलग अलग निर्णय किस आधार पर दिया जाता है, आज के इस अंक में सभी निर्णयों के आधार का निचोड़ जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में निर्णय देते समय किन किन बातों का ख्याल रखती है, किन किन चीजों को संज्ञान में लेती है, जिसके कारण अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग निर्णय आता है, जबकि सभी उम्मीदवारों के ऊपर एफआईआर ही दर्ज होती है। बावजूद इसके कुछ उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरी के लिए फिट घोषित करती है और कुछ उम्मीदवारों को अनफिट क्यों घोषित करती है। किसी उम्मीदवार के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यह देखती है कि सरकारी पद या सरकारी नौकरी जिसके लिए उम्मीदवार का सिलेक्शन किया गया है वो पद या वो ओहदा, वो नौकरी किस नेचर का है और एफआईआर में उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसकी प्रकृति किस प्रकार की है और इस आधार पर वो देखती है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर इस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं इस पद के लिए फिट होते हैं या नहीं। यदि किसी हाई मोरल का पद है या देश की सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसा पद है जिस पर उम्मीदवार का सिलेक्शन होना है और उसके ऊपर जो एफआईआर में एलिगेशन लगाए गए हैं वो एलिगेशन यदि उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के हिसाब से अनफिट बैठता है तो कोर्ट आमतौर पर ऐसे उम्मीदवारों को उस पद के लिए अनफिट घोषित करती है, उसका पिटीशन रिजेक्ट करती है और उसे उस पद के लिए अमान्य घोषित करती है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में निर्णय देने के समय ध्यान में रखती है वो ये कि उस उम्मीदवार के एफआईआर में जो चार्जेस लगाए गए हैं वो किस नेचर का है, क्या वो एक सीरियस नेचर का है या वो ऑफेंसेस केवल ट्रिवियल ऑफेंसेस है या छोटे मोटे अपराध हैं। यदि एफआईआर में वो एलिगेशंस सीरियस नेचर का है जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, पॉक्सो, अपहरण, इस तरह के नेचर का यदि कोई एलिगेशंस एफआईआर में लगाए गए हैं जिसमें कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, ऐसे उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अनफिट मानती है। और यदि एफआईआर में छोटे मोटे झगड़े, हाथापाई, एक्सीडेंट का मुकदमा, घरेलू झगड़े का मुकदमा, इस तरह का छोटे मोटे नेचर का, छोटे मोटे ऑफेंसेस का मुकदमा का एफआईआर दर्ज है तब सुप्रीम कोर्ट इस पर आमतौर पर कंसीडर करती है। इस समय सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि आखिर उस पद के लिए ये छोटे मोटे ऑफेंसेस कोई मायने रखता है या नहीं रखता है। यह सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है और आमतौर पर इन छोटे मोटे मुकदमों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे उम्मीदवारों को अनफिट घोषित नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे घरेलू झगड़े, पारिवारिक विवाद के मामलों में सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे उम्मीदवारों को राहत दी है और उन्हें नौकरी करने की इजाजत भी दी है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और कोर्ट ने उसे उस मुकदमे से
बरी कर दिया है। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट इस बात का ख्याल रखती है कि आखिर उस व्यक्ति को इस मुकदमे में किस आधार पर बरी किया गया। क्या उचित साक्ष्य के अभाव में उसे बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी किया गया है, या उसे क्लीन चिट देते हुए सम्मानजनक तरीके से बरी किया गया है। अर्थात कोर्ट ने ऐसा मानते हुए बरी किया है कि उस उम्मीदवार का या उस व्यक्ति का इस केस से कोई संबंध नहीं है, इस केस में उस उम्मीदवार का कोई रोल नहीं है। अर्थात इस एफआईआर में उस व्यक्ति को जानबूझकर घसीटा गया है और उसमें उसकी कोई संलग्नता नजर नहीं आती है। यदि कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए उसे सम्मानजनक तरीके से बरी किया है तो ऐसे केसेस में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट उस उम्मीदवार को नौकरी के लिए फिट मानती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति या उम्मीदवार को इस आधार पर बरी किया गया है कि कोर्ट में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उसे बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी किया गया है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट उस उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अनफिट मानती है। कोर्ट का यह तर्क होता है कि उस व्यक्ति का संलग्नता अपराध से तो है, लेकिन चूंकि कोर्ट में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा नहीं हो पाया, उसके खिलाफ सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे और इस बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर उसे बरी किया गया है। ऐसे में कोर्ट यह मानती है कि उसका इन्वॉल्वमेंट इस अपराध से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन चूंकि सजा देने के लिए जो पर्याप्त साक्ष्य होते हैं वो उनके खिलाफ मौजूद नहीं है। इस कारण से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है। यदि इस आधार पर किसी उम्मीदवार को बरी किया जाता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अनफिट मानती है। अभी पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का इसी संबंध में जो निर्णय आया है उसमें एक उम्मीदवार को बरी होने के बावजूद भी कांस्टेबल पद के लिए फिट नहीं माना है, चूंकि उस मुकदमे में वो इस कारण से बरी हुआ था कि कोर्ट में उसके खिलाफ सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं थे। अर्थात उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर कोर्ट ने बरी किया, उसे क्लीन चिट नहीं मिला। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इस अपराध में उसकी संलग्नता बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात अपराध होने से या अपराध करने से उसका संबंध तो है, लेकिन कोर्ट में उसके खिलाफ सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए अनफिट घोषित कर दिया। इस संबंध में कोर्ट यह भी देखती है कि उस उम्मीदवार का एफआईआर में नाम कहीं किसी पारिवारिक झगड़े या आपसी रंजिश या दुश्मनी के कारण जानबूझकर तो नहीं डाल दिया गया है, और इस एफआईआर में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उस एलिगेशन में उम्मीदवार का, उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हो जाता है कि इस उम्मीदवार का नाम इस एफआईआर में जबरदस्ती डाला गया है, जानबूझकर डाला गया है, परेशान करने के लिए डाला गया है, जबकि इस उम्मीदवार का उसमें कोई रोल नहीं है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए फिट मानती है। इसके अलावा कई और भी फैक्टर हैं जिसे इस संदर्भ में निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में रखती है, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी उम्मीदवार को उस सरकारी पद के लिए फिट या अनफिट घोषित करती है। कुल मिलाकर यह सारा मामला अलग अलग केसेस में अलग अलग फैक्ट के आधार पर निर्भर करता है, लेकिन मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए फिट होने या अनफिट होने के लिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखती है। इस संबंध में मेरी राय आप सभी उम्मीदवारों से यही होगी कि यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो इस अवस्था में अपने गुस्सा, जोश, आवेश को कंट्रोल में रखें और किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एलिगेशन को लगने से अपने को बचाएं। फिर भी
यदि कोई ऐसा मामला बनने की संभावना का आसार बनने लगे तो उसे उसी पल उसी समय उसे निपटाने का प्रयास करें, समझौता करने का प्रयास करें, ताकि मामला एफआईआर तक ना पहुंचे। इससे आपका करियर का नुकसान हो सकता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।